बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में आज इस वीडियो में आप पहला है अध्याय प्रारंभिक समाज के बारे में मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे। देखिए, पूरा पाषाण काल का अंत होते होते मनुष्य जल स्रोतों जैसे नदियों और झीलों के समीप रहने लगा। इस काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण युग को सूक्ष्म पाषाण युग भी कहा जाता है। इसकी अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस समय कुछ नए विकास हुए। मुख्य नए पदार्थों जैसे हड्डियों, सींगों आदि का प्रयोग पत्थरों के साथ साथ किया जाने लगा। मनुष्य ने खुरचने के औजार, छेदने के औजार, हथौड़ी, हंसिया और नुकीले तीर बनाए। मनुष्य अब तेज भागने वाले जानवरों का शिकार तीर कमान से करने लगा और मांस को अटकाने के लिए कांटे का प्रयोग करने लगा। इस काल के पाषाण के औजार बहुत छोटे हो गए थे। इन्हें माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। सूक्ष्म पाषाणी औजार मैसूर और पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में पाए गए हैं। देखिए, लघु औजारों का निर्माण। लघु माने होता छोटे। मध्य पाषाण युग के मानव ने बड़े एवं बेडौल हथियारों के स्थान पर छोटे, नुकीले और सुडौल तथा तेज धार वाले हथियारों का निर्माण एवं उपयोग करना सीख लिया था, जिससे उसका जीवन अधिक आसान हो गया था। इन छोटे औजारों को लघु अस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु अस्म। देखिए आगे, कृषि की शुरुआत। आदि मानव जब जंगलों से खाने के लिए फल फूल लाता था तो उनके बीजों को आसपास फेंक देता था। जो आजकल भी जैसे कोई फल लाए जाते हैं तो उनके बीजों को फेंक ही दिया जाता है, तो वही बात पहले भी थी। जब जंगलों से खाने के लिए फल फूल लाता था तो उनके बीजों को आसपास फेंक देता था। कुछ वर्षों बाद पुनः जब वह उसी स्थान पर गया होगा तो उन्हीं बीजों को वहां उगा देखकर तथा उसके फल फूलों को देखकर उन्हें स्वयं उगाने की इच्छा जागी होगी और इसी इच्छा ने कृषि को जन्म दिया, ऐसा अनुमान है। कृषि के संबंध में एक बात निश्चित है कि कृषि का प्रारंभ आज से 5 से 6,000 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे हुआ था, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी तथा सिंचाई के लिए जल नहीं मिल सकता था। यद्यपि आदिमानव के सभी समूहों ने एक साथ कृषि को नहीं अपनाया, इसलिए यह बृहद पैमाने पर नवपाषाण युग में अपने अस्तित्व में आई। मध्य पाषाण काल के मानव समाज का मिट्टी के बड़े बड़े घरों में संग्रह कर लेते थे। अनाज का संग्रह कहा करते थे? मिट्टी के बड़े बड़े घरों में इकट्ठा करते थे इसको। कालांतर में, कालांतर काल धन अंतर, काल माने समय, यानी समय के अंतर में नए नए बीजों, खादों एवं कृषि पद्धतियों का विकास हुआ। आगे देखिए, पशुओं को पालतू बनाना। प्रारंभ में मानव ने उन्हीं जीवों को पालतू बनाया जो आसानी से पाले जा सकते थे तथा उनका उपयोग वह अपने किसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु करता था। उनके द्वारा पाले जाने वाले कुछ जानवरों जैसे कुत्ता, बकरी, भेड़, गाय, भैंस व बैल थे। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे अपनी भाषा में लिखकर इसे ग्रुप पर डालें।